Yes, good morning students. Welcome to SST class. Today we start our next topic longitude and time from the page number 24 से हम ये रीड करेंगे. आई होप आपने कल वाली वीडियोस ध्यान से देखी होगी, क्योंकि जब तक आप कल वाले लॉन्गिट्यूड्स को अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको ये थोड़ा कंसेप्ट समझने में मुश्किल होगी. सो लेट्स स्टार्ट. इन एंशिएंट टाइम्स चेंजिंग सीजन्स डे एंड नाइट एंड पोजीशन ऑफ सन वर सम ऑफ द मीन्स टू एस्टिमेट टाइम. प्राचीन समय में जब लोगों के पास घड़ियाँ नहीं थी, तो जब सीज़न चेंज होते थे डे और नाइट से, सन की पोजीशन से, ये कुछ साधन थे जिसके द्वारा लोग जो है समय को एस्टिमेट करते थे, अनुमान लगाते थे कितना समय हुआ होगा. पीपल ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई टू एस्टिमेट द टाइम. लोग सूरज का रास्ता देखते थे कि आसमान में सूरज अब कौन सी डायरेक्शन में है, उसके बेस पे वो अनुमान लगाते थे कि क्या टाइम हुआ होगा. द अर्थ एज वी नो रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स. आपको पता है कि अर्थ की 2 मूवमेंट्स है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन की वजह से आपके सीजन चेंज होते हैं, रोटेशन की वजह से आपके डे नाइट बनते हैं. और अर्थ की जो रोटेशन है, अर्थ किस डायरेक्शन में घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है. सन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, सन अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है ना. लेकिन सन हमें ईस्ट टू वेस्ट घूमता हुआ नज़र आता है. सन की रोटेशन नहीं होती है, अर्थ एक्चुअली में रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर. और एक रोटेशन पूरी करने में अर्थ को 24 आवर्स का टाइम लगता है. दिस मीन्स दैट 360 लॉन्गिट्यूड फेस द मिड डे सन वन आफ्टर द अदर इन 24 आवर्स. thus 15 longitude passes before the sun in a period of 1 hour or 60 minutes. further it takes 4 minutes for one longitude to cross before the sun. इसको हम समझते हैं, एक बार ध्यान से आप समझिएगा इसको. कल हमने ये देखा था कि आपका ये लॉन्गिट्यूड है जो 0 डिग्री पर है, ठीक है, और ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. तो हमने ये रीड किया था 1 इंटरवल के गैप में 180 लॉन्गिट्यूड्स आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और 1 डिग्री के गैप में आपके 180 लॉन्गिट्यूड्स जो है वो इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है. अब सन जो है वो फिक्स है, अर्थ रोटेट कर रही है. तो आप देखिए सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है, वेस्ट से नहीं निकलता, ईस्ट से. तो जब अर्थ रोटेट कर रही है तो सन के सबसे पहले ये सन के सामने से गुजरा. अब जब आप घूम रहे हो तो टर्न बाय टर्न हर एक लॉन्गिट्यूड, फिर ये हर एक लॉन्गिट्यूड जो है वो सन को फेस करेगा. यानी कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हुए, 360 लॉन्गिट्यूड हुए. अब जब अर्थ रोटेट कर रही है तो पूरे लॉन्गिट्यूड्स जो है सन के सामने से दिन में एक बार गुजरेंगे. हर एक लॉन्गिट्यूड जो है सन के सामने से गुजरेगा 24 आवर में. यानी कि 24 आवर्स लगते हैं 360 लॉन्गिट्यूड को कवर करने में, ठीक है ना, 360. और अगर हम देखें कि 1 घंटे में, तो अगर आप इनको डिवाइड कर दो, 360 को 24 से डिवाइड कर दो, तो आपका कितना आएगा, 15. यानी कि 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड्स आपके क्रॉस होते हैं, ठीक है. 24 घंटे में 24 आवर्स में आपके कितने लॉन्गिट्यूड क्रॉस हो रहे हैं, 360. जैसे आप मैथ में सम निकालते हो तो 1 आवर में कितने होंगे, 1 आवर में आपके 1 घंटे में आपके 15 लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो क्रॉस होंगे. तो यानी कि अगर 15 लॉन्गिट्यूड्स को एक क्रॉस करने में 15 मिनट लगते हैं, तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में सन को जाने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है. कितने मिनट का टाइम लगता है, 4 मिनट का जो है वो टाइम लगता है, ठीक है. ये आपका यहाँ से समझ आया. ऑल द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम मेरिडियन हैव द सेम लोकल टाइम. सेम लोकल टाइम मतलब अब आप ये देखिए कि ये आपका 0 डिग्री है. अगर यहाँ पर 12 बजे हैं दिन के, तो जितने भी प्लेसेस, क्योंकि वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैप उठाओगे, जितने भी प्लेसेस इस लाइन पर आते हैं सब में 12 ही बजेंगे. ये देखिए, ठीक है. जितने सपोज यहाँ पर आपका 1 बजा है, तो सारे प्लेसेस जितने भी आएंगे यहाँ पे आपका 1 o'clock ही होगा, ठीक है. द लोकल टाइम ऑफ वन मेरिडियन डिफर्स फ्रॉम अदर. हर एक लॉन्गिट्यूड्स पे बेटे 4 मिनट का डिफरेंस है. मैं आपको बताती हूँ, ये है, ठीक है. ये आपके 180 यहाँ से आपका स्टार्टिंग होते हैं, ये सन है क्योंकि ईस्ट में निकलता है. अगर यहाँ पे 8 o'clock हुए हैं तो यहाँ पे आपके 8 4, यहाँ पे आपका 8 8 8 12 8 16 8 20
824। हर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, क्योंकि सन को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं। अर्थ रोटेट कर रही है ना आपकी, अभी आपने जैसे यहाँ पे पढ़ा कि टेक्स 4 मिनट, तो एक इस पे जाने से यहाँ पे जाने पे सन को जो है 4 मिनट लगते हैं। ये आप एक बार दोबारा, सन को इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड में जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए 4 मिनट का डिफरेंस होता है हर मेरिडियन के ऊपर। अगर यहाँ आपका 8:04 हुए हैं, 8:04 हुए हैं, तो यहाँ 8:08 होंगे, इस पर 8:12 होंगे, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सन को इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड में जाने में 4 मिनट लगे, यहाँ से यहाँ पे जाने में फिर 4 मिनट लगे, फिर 4 मिनट लगे, तो आप ऐड करते चले जाइए। और ईस्ट साइड एडवांस में रहती है, ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सूरज यहाँ से निकलता है, यहाँ सुबह होगी, यहाँ तो भी रात है, ठीक है ना। यहाँ सुबह होगी क्योंकि सन यहाँ निकल चुका है, ये वेस्ट है, इसका टाइम माइनस में जाता है, पीछे चलता है। और ईस्ट से सनराइज़ होता है तो सबसे पहले दिन यहाँ निकलेगा, फिर अर्थ घूमेगी तो बारी बारी से आएंगे, तो यहाँ उजाला होगा, तब जाके यहाँ पे दिन होगा। तो वेस्ट का टाइम हमेशा पीछे चलता है, और ईस्ट जो कंट्रीज़ है उनका टाइम हमेशा आगे चलता है। इसको हम आगे देखते हैं। अभी देखिए, If it is noon or 12 o'clock at Greenwich, the local time of all places at 30° longitude will be। अब देखिए, इसने कहा है कि अगर आपका ग्रीनविच आपको पता है कहाँ है? आपका ग्रीनविच ये है सेंटर में, यहाँ पे कितना हुआ है? 12 बजे हैं, ठीक है। लोकल टाइम क्या होता है? हर एक मेरिडियन का जो अपना टाइम है वो लोकल टाइम कहलाता है। तो अगर आपने ये देखना है ग्रीनविच लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेसेस एट 30° लॉन्गिट्यूड ईस्ट, ये तो 0° है, और ये ईस्ट डायरेक्शन, अगर ईस्ट डायरेक्शन में हमने 30° जो लॉन्गिट्यूड है, ये मान लो 30° है, यहाँ पे टाइम निकालना है तो कितना टाइम हुआ होगा? और आपको पता है ये 0 है और ये 30 है, और हर एक लॉन्गिट्यूड के अंदर कितना टाइम का डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। तो 30 × 4 तो कितना हो गया? 120 मिनट्स आगे, यानी कि 2 घंटे अहेड। 2 आवर्स अहेड का मतलब होता है 2 घंटे आगे है। तो अगर यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पे क्या बजा होगा? 12:30, 12:30, क्योंकि ईस्ट के अंदर टाइम ज़्यादा चल रहा होता है, एडवांस में होता है, क्योंकि सनराइज़ यहाँ से होता है। अभी ये तो यहाँ पे आएगा सूरज, यहाँ से 12:30 बजा के आगे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सूरज पहले आ चुका है, यहाँ पे धीरे धीरे जाएगा वेस्ट साइड के अंदर। तो अगर ईस्ट साइड में है तो आपने प्लस करना है। अगर वो पूछता है कि ये 30° लॉन्गिट्यूड आपके ईस्ट के अंदर है, ये 30 आपका ईस्ट के अंदर है, तो आपका कितना टाइम हो रहा होगा? तो आपका उसमें -2 कर दीजिए, जैसे इसमें है आगे। द लोकल टाइम ऑफ ऑल, ऑन द अदर हैंड द लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेसेस 30° वेस्ट। हम ईस्ट में गए तो प्लस है क्योंकि, और वेस्ट में जाएंगे तो माइनस। लॉन्गिट्यूड विल बी 2 hours बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम, इट विल बी 12 - 2 10 AM। यहाँ पे कितना होगा? 10 AM, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीछे चलेगा, वेस्ट है। सूरज अभी यहाँ पहुँचा नहीं है कि अगला टाइम आ जाए, ठीक है ना। हम कहते हैं ना यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे रात हो रही होगी, तो वो यही रीज़न है कि अभी हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, हम इंग्लैंड से आगे हैं टाइम में। इंग्लैंड का टाइम हमसे पीछे क्यों है? क्योंकि वो वेस्ट डायरेक्शन में है, सूरज हमारे यहाँ सबसे पहले निकल रहा है, हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में से आए हैं। दस द लोकल टाइम विल बी अहेड एट ऑल प्लेसेस in the east of a given meridian and it will be behind at all places in the west of a given meridian। तो यही बात है कि वेस्ट में टाइम आपका बिहाइंड पीछे चलेगा, जैसे इधर 10 o'clock हुए आपके, और ईस्टर्न में आपके जो है वो 12 o'clock हुए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड टाइम। वी नो डेट ऑल प्लेसेस लोकेटेड ऑन डिफरेंट मेरिडियन हैव डिफरेंट लोकल टाइम। अब हमने ये देखा है कि ये आपके मेरिडियंस थे, हर एक मेरिडियन में आपका 4 टाइम का डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे 8:04 है, यहाँ पे 8:08 है, यहाँ पे 8:12 है। अब हर ये आपका लोकल टाइम है। इस मेरिडियन के ऊपर जितने प्लेस आ रहे होंगे, तो वहाँ पे चाहे इंडिया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, इसमें सबका टाइम 8:04 होगा, यहाँ पे 8:12 होगा, यहाँ पे 8:16 होगा। हर एक मेरिडियन का अपना जो लोकल टाइम, उसको लोकल टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि अगर हर एक टाइम पे, हर एक मेरिडियन पे टाइम अलग अलग है, तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। हमारे इंडिया में 30 लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, 30 लॉन्ग, और हर एक लॉन्गिट्यूड में जो है वो 4 मिनट का डिफरेंस है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि
120 मिनट्स आ गया, यानी कि 2 आवर्स। और ये हम ये आवर्स जो टाइम है डिसाइड करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि सन ईस्ट में राइज होता है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि अरुणाचल प्रदेश है आपका ईस्ट में और वेस्ट में आपका गुजरात है, तो आपका दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस होगा, 2 आवर्स। और बीच में आपके 30 है ना, हर एक जगह आपका टाइम डिफरेंस होगा, हर एक जगह आपका 4-4 मिनट का डिफरेंस होगा। तो जैसे ही मेरिडियन क्रॉस करोगे आपको अपनी वॉच द्वारा सेट करनी पड़ेगी, आपको ट्रेन का टाइम सेट करना पड़ेगा कि आपको समझ नहीं आएगा आप कितने टाइम पे यहाँ पे आएगी, हम इस मेरिडियन पे खड़े हैं तो यहाँ पे कितने बजे आएगी, आपको दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपके जो टीवी प्रोग्राम्स हैं, रेडियो प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं, उनके टाइम में कन्फ्यूज़न रहेगी कि हम इतने लॉन्गिट्यूड पर रहते हैं तो हमारे यहाँ पर इतना टाइम है, अब हम इतने लॉन्गिट्यूड पर खड़े हैं तो यहाँ पर कितने बजे होगा। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करते हैं जो कंट्री के सेंटर में से लाइन गुजर रही है, जो बीच में से जा रही है, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है ऐसे तो बीच वाली लाइन ले लेते हैं ताकि टाइम में ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए, वी नो दैट प्लेस इज लोकेटेड ऑन डिफरेंट मेरिडियन है डिफरेंट लोकल टाइम, इट वुड क्रिएट a lot of difficulties if all countries would adopt different local time. The railway timetable and the schedule of the air flights would be difficult to prepare. अब ट्रेन तो ऑल ओवर इंडिया घूम रही है, ठीक है ना। अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं, ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये आपका राजस्थान है, सॉरी गुजरात है, ये इधर आपका, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, बीच में आपका मध्य प्रदेश आ रहा है, ठीक है, लखनऊ आ रहा है। तो आप इधर देखो कि अब आप मध्य प्रदेश में तो आपको टाइम सेट करना पड़ा, ठीक है, इधर आप वेस्ट बंगाल में चले गए तब आपको टाइम सेट करना पड़ा, लखनऊ आए तब आपको टाइम सेट करना पड़ा, हर जगह आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। आपको टीवी प्रोग्राम वालों को डिफ़िकल्टीज़ हो जाएगी, हर जगह के लिए अलग शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, वहाँ पे कितने बजे आएगा। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, और 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट के अंदर, क्योंकि 30 लॉन्गिट्यूड्स इंडिया के बीच में से क्रॉस करें, ये आपको ध्यान रखनी है। तो हर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस है, तो कितना हुआ, 120 मिनट तो हो गया ना, 2 आवर्स। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में अगर हम इसके एग्जैक्ट चलते हैं तो 2 आवर्स का डिफरेंस है, और हर एक लॉन्गिट्यूड में आपको 4 मिनट का डिफरेंस है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। इसके लिए हम एक लाइन अडॉप्ट करते हैं जो कंट्री के बीच में से जाती है, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। हर कंट्री ऐसे ही इसको डिसाइड जो है वो करता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका प्राइम मेरिडियन जा रहा है यहाँ से, ये इंटरनेशनल डेट है जहाँ पे आपका डेट चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये आपका ये लाइन कहोगे ना, ये ईस्टर्न हो गया आपका, और ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। यहाँ पे आपका टाइम प्लस में चलेगा, यहाँ पे आपका माइनस, यानी कि अगर यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पे आपका जैसे उसमें आया था 2 o'clock होगा, यहाँ पे आपका 10 o'clock होगा, क्योंकि ये माइनस में जाता है। People crossing the longitude would have to adjust their watches. India lies between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute longitudes east. Think about the problems the people of India would face if they follow the different local times. In order to avoid this problem and maintain its uniformity all over country, it was decided to adopt the local time of a center meridian of a country as the standard meridian of India. इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हर जगह पे जब आपको वो सेट करनी पड़ेगी, तो एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया गया है जो सेंटर मेरिडियन हो, बीच में से गुजरता हो। मोस्टली द मेरिडियन सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 7 degree 30 minute, so that the difference between its standard time and Greenwich Mean Time मतलब जो 0 डिग्री से लाइन जा रही है, इज एक्सप्रेस इज द मल्टीपल ऑफ हाफ एन आवर। तो जो भी मेरिडियन सिलेक्ट किया जाता है वो इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि 7 डिग्री और 30 मिनट हो, और उनका जो मल्टीपल किसका हो, हाफ एन आवर का। द मेरिडियन सिलेक्टेड फॉर अ कंट्री इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो कंट्री, जो लाइन, जो लॉन्गिट्यूड कंट्री सेलेक्ट करती है कि जहाँ इस जैसे कि कोई भी ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, अब इंडिया ने ये लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर जो टाइम होगा वो सारे कंट्री का माना होगा। यहाँ पे 12 बजे हैं तो सारे कंट्री में 12 बजेंगे। तो जो ये लॉन्गिट्यूड्स मेरिडियन कह लीजिए इसे, जो ये मेरिडियन सिलेक्ट किया है कंट्री ने, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। इस बेस के ऊपर टाइम सिलेक्ट होगा पूरे कंट्री का, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है कि इस मेरिडियन का टाइम सारे कंट्री का टाइम होगा।
सम कंट्रीज़ हैव अ वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कुछ कंट्रीज़ आप देखिए कि जैसे आपका जो जैसे रशिया है, रशिया हैज़ 9 एंड यूएसए हैज़ 4 टाइम जोन, कि जिसका इन्होंने लिखा है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये एक्सटेंट वेस्ट टू ईस्ट जहाँ ज़्यादा है, ये देखिए यूएसए, यहाँ पे ज़्यादा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना। अब इंडिया के अंदर सिर्फ 30 हैं, तब भी 2 घंटे का डिफरेंस है। जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इससे भी ज़्यादा है, जो ईस्ट और वेस्ट में ज़्यादा फैले हुए हैं, ऐसे इस तरह से ज़्यादा ब्रॉड है, जैसे रशिया के अंदर 9 टाइम जोन है, ठीक है ना। लाइक रशिया हैज़ 9 एंड यूएसए एंड 4 टाइम जोन। 2 घंटे का टाइम फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन ज़्यादा का जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसको अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। इंडिया स्पेनिंग रेगुलरली ओवर 30 लॉन्गिट्यूड एंड सिलेक्टेड। अब इसको याद रखना है आपका, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है, कितने डिग्री पर है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन। इट पासिस थ्रू ए प्लेस नियर मिर्ज़ापुर। ये यूपी में एक प्लेस है, उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद के पास है, यहाँ से ये लाइन क्रॉस कर रही है, वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इट्स लोकल टाइम इज़ टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको बोलते हैं IST। आपने कहीं देखा भी होगा कि IST लिखा होता है, उसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया के टाइम के अनुसार ये है। ग्रीनविच टाइम इज़ 1.5 आवर बिहाइंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच टाइम कौन सा है, जो लंदन में लाइन क्रॉस करी है। लंदन भारत से वेस्ट की तरफ है, इसलिए हम उनसे आगे हैं, तो ग्रीनविच टाइम हमसे कितना पीछे है, यानी कि लंदन का टाइम हमसे 5.5 घंटे पीछे चलता है। ग्रीनविच टाइम इज़ फॉलोड बाय ऑल कंट्रीज़ फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड शिप। अब क्योंकि ग्रीनविच टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम है, बीच में से क्रॉस कर रहा है, इसलिए जो भी इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं, जो फ़्लाइट्स आपकी बाहर जा रही हैं, जो शिप्स आपके बाहर जा रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उसमें ग्रीनविच का टाइम मेंशन किया जाता है, और सबको पता होता है कि उनके कंट्री का टाइम ग्रीनविच से कितना आगे है या कितना पीछे है। तो बस उनको एक ही चीज़ ध्यान रखनी होता है, इसलिए वो ईजिली उसको देख सकते हैं। Although about 30 longitude passes over India, yet it has selected only one standard meridian and one standard time for the whole country for convenience. This is called Indian Standard Time. 30 longitude में से एक longitude क्रॉस किया है, जो कितने डिग्री पर है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ये क्या कहलाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहलाता है। शेड्यूल क्या होता है, कीवर्ड्स में देखिए, इट इज़ अ प्लान फॉर कैरिंग आउट अ प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर। शेड्यूल तैयार करना है कि कैसे जाएगा। सबस्टेंडेड फ्रॉम एन एंगल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एंगल का बनना। वेरिएशन डिफरेंसेस जो आपके आते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।